विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती गरिमा राठौर जिनके भागीरथी प्रयास से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपके विद्यालय के अत्यंत ऊर्जावान आपके शिक्षकगण, व्याख्यातागण, मेरे साथी भाई हरिगोविंदपुरी और आप सभी ऊर्जावान विद्यार्थी, तो बहुत अच्छा प्रयास था। और ये जो स्टेज से आप जब कोर्ट में पहुंचेंगे और जब आप डाइस पर खड़े होंगे तो आपको कोई चीज नई नहीं लगेगी। मैंने ये माना कि आपने बहुत कुछ जो हमारी न्यायालय में प्रक्रिया चलती हैं उसके नजदीक जाकर कार्य किया है। मैं उनको साधुवाद दूंगा जिन्होंने आपको ये पूरा का पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करवाया और बताया। यहाँ तक न्यायालय में 2 प्रकार के प्रकरण यहाँ पर ज्यादा सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो ये अभी आपके डेमोन्स्ट्रेशन जो चल रहा था इसे हम एमजेसी यानी सिविल, सेमी सिविल और सिविल क्रिमिनल दोनों ही बोलते हैं। जब ये ट्रायल चलती है तो जैसे अनामी तक नहीं भी आया तो उसका गिरफ्तारी वारंट नहीं निकलेगा, कोर्ट एक पक्षीय कार्रवाई करते। आप जैसे इस केस को ऐसे ले लीजिएगा कि केवल लड़की आई है और लड़की ने ही दावा पेश किया है और कोर्ट के बुलाने के बाद भी जैसे लड़का नहीं आया है तो कोर्ट उसके लिए अरेस्ट वारंट से प्रोसीड नहीं करेगी। कोर्ट एक पक्षीय है, केवल लड़की का ही एविडेंस ले लेगी और लड़की के जो गवाह है उनको ले लेगी। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग कब चालू होगी? जब कोर्ट बोल देगी कि लड़का इसकी लड़की के लिए 20,000 रुपये महीने दे। फिर इसके बाद में अब अगली प्रक्रिया क्या होती है इसमें? अब जज साहब ने ऑर्डर सुना दिया कि 20,000 15,000 रुपये महीने लड़का दे। अब लड़का नहीं दे रहा 15,000। केस चला आपका 6 महीने। जज साहब ने कहा कि आदेश दिनांक से देगा तो 6 महीने में हम 12,000 रुपये होता है उसका, जिस दिन आपको नहीं दे रहा। अब इसका अगला स्टेप क्या होता है? अब इसका अगला स्टेप क्या होगा कि ये जजमेंट की कॉपी लेकर लड़की फिर दोबारा से कोर्ट में आवेदन देगी, जिसे 120 के अंतर्गत पेश हुआ है। अब जो नई सीपीसी आ गई है, सीआरपीसी आ गई, और कौन सा वो गुलामी क्या हम स्टडी कर रहे हैं, तो फिर इसके बाद में अभी क्रिमिनल चालू होता है। अब कोर्ट उसको कहेगी कि उसका वसूली वारंट भेजेगी, नहीं देता है तो फिर कोर्ट उसको गिरफ्तार करवाएगी। तो गिरफ्तार करवाने के बाद भी यदि वो पैसा नहीं देता तो कोर्ट उसको जेल बढ़ा देगी। इसलिए इसको बोलते हैं सेमी सिविल और सेमी क्रिमिनल, एमजेसी का। और यहाँ तक अभी जो हमारे बहुत प्यारी छात्राएं थी, तो जब हम कोर्ट में आप लोग खड़े होंगे तो मैं उन दोनों छात्राओं को आमंत्रित करता हूँ कि वो कोर्ट में अब 125 के जो प्रकरण की प्रोसीडिंग चलती है तो उसको जाकर हुक्म न्यायालय में बैठ के देखें। तो अब आपको ये पता लगेगा कि हमें अब और बेहतर क्या कर सकते हैं। तो जब कोर्ट में इसका एक जो प्रोसीजर चलता है, तो कोर्ट के प्रोसीजर में क्या होता है कि जैसे गवाह जब बोलता है तो उसे लिखा भी जाता है। जैसे गवाह ने कहा कि मेरा नाम लिख लिया, कोर्ट में आपने देखा होगा एक तरफ टाइप होती रहती है और गवाह बोलता रहता है और जज के पास बैठा हुआ है वो टाइप करता है तो उसको नोट करता रहता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आपने जो शॉर्ट में की है, ये जो आपने पूरा का पूरा जो करीबन 1.25 घंटे में प्रोसीड किया है, ये 1 साल और 2 साल का प्रोसीड है। इसमें कई बार तो क्या होता है कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आज जैसे मान के चलो कि मैं लड़के की तरफ से वकील और मेरे पास में लड़का आता है कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर केस फाइल कर दिया, तो मेरी प्रैक्टिस क्या होगी कि अब हम कोर्ट में अभी हाजिर नहीं होते हैं। अमील आएगी, मैं मना कर दूंगा कि नहीं लेना है, तो आपको प्रैक्टिस भी सीखना है। इंग्लैंड के एक वकील से पूछा कि तुम्हारी सफलता का क्या राज है, तो उसने कहा था 50% प्रैक्टिस, 50% प्रैक्टिस। तो
तो आपको तामील नहीं मिलेगा। तो अब आपने जब सूट फाइल किया है 125 का, तो तामील कराने का आप 2-3 तरीके से प्रयास करिए। एक कोर्ट के द्वारा भी जमने दीजिएगा, एक रजिस्टर्ड डाक से भी भेजिएगा। तो कई बार क्या होता है 2-3 तारीख ऐसी में निकल जाती है, मतलब आपको 1 महीने में 1 तारीख मिलेगी कोर्ट में। तो आपने दावा पेश किया, दावा पेश करने के बाद में पता लगा कि आपको अगले तारीख में मौका